नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। आज इस दिन को यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी नींव बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह निर्णय 14 सितंबर को हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह के 50वें जन्मदिन पर लिया गया था और वो दिन हिंदी दिवस के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कौन है व्यवहार राजेंद्र सिंह। व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्म 14 सितंबर 1900 में हुआ था और उनका देहांत 2 मार्च 1988 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। और वो हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने की दिशा में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया। फलस्वरूप उनके 50वें जन्मदिन के दिन ही अर्थात 14 सितंबर 1949 को हिंदी की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 50वें जन्मदिन पर उपहार स्वरूप ये शुभ समाचार दिल्ली के सबसे पहले जबलपुर के तत्कालीन सांसद सेठ गोविंद दास ने भेजा, क्योंकि इस विशेष दिन को ही राजभाषा विषयक निर्णय लिए जाने के लिए प्रयास किए गए थे। अब आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, तो जानिए। हर साल भारतीय 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ये देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में याद करने और सम्मान देने का दिन है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से भारत में हिंदी भाषा की मान्यता पर केंद्रित है। अब आपको बताएं कि कौन थे हिंदी के रचयिता और 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। साथ ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2021 की थीम हिंदी पर जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। वे हिंदू गद्य के एक महान लेखक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य में विशेष योगदान दिया और इसके कारण ही इनको हिंदी का जनक कहा जाता है। जनतांत्रिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा है, क्योंकि उसको बोलने समझने वालों की संख्या संसार में तीसरी है। विश्व के 132 देशों में जा बसे भारतीय मूल के लगभग 2 करोड़ लोग हिंदी माध्यम से ही अपना काम करते हैं। हमारा देश भारत विविधताओं में एक का प्रतीक है, जिसमें 22 अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जिन्हें संजो कर रखने का काम हिंदी भाषा करती है। अपनी मातृभाषा की विशेषताओं को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। आजादी के बाद साल 1953 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। वहीं बात करें इसकी शुरुआत की तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इस दिन की काफी अहमियत थी। इसी को देखते हुए हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रसारित समिति के सुझाव पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में जाना जाने लगा। हमारी हिंदी भाषा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित है। इसी को विकसित और इसका प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1974 को नागपुर में आयोजित हुआ था। तब से ही इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। संविधान सभा की देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजों के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से निर्णय लिया गया और कहा गया हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए एमजी मीडिया न्यूज।